अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 4 जून 2024 पूरी कौम को मुबारक हो। मंगल का दिन है, पूरी कौम को मुबारक हो। साइफ़र केस में इमरान खान साहब की बरियत, ये मैं पहले बहुत अर्से से कह रहा हूँ और कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन मैंने कह दिया था ये बरियत है, जेल से बाहर होंगे इमरान। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो री ट्रायल की तरफ चला जाएगा, लेकिन तब भी ज़मानत है। लेकिन री ट्रायल बनता नहीं है इस सारे का। और ये मौतली नहीं है इमरान खान साहब की 5 साल की जो नाहली है वो भी ख़त्म होगी इसके बाद। यानी 3 सज़ाओं के केस पेंडिंग रह गए, तो इस केस में इमरान खान साहब की बरियत भी होगी और नाहली भी ख़त्म होगी। तोशा खाना इलेक्शन कमीशन ने बनाया, तोशा खाना नैब ने बनाया, और इद्दत वाला केस है। इद्दत के केस में वो 25 जून तारीख डाल दी है, और उसमें मेरा क्या ज़हन है मैं उसमें बात रखता हूँ। और जो 3 MNA हैं उन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दरखास्तें जमा कर, इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्तें जमा करा दी हैं कि उनके जो केसेस हैं ना वो ट्रांसफ़र किए जाएँ वहाँ से। अब ये इलेक्शन कमीशन कौन होता है? नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ऑन कॉज। और इसमें जस्टिस, हाँ बताना चलूँ कि इस इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है ये मैंने चैलेंज कर दिया हुआ है। जस्टिस शाहिद करीम साहब जो है कल इस केस की समाअत करेंगे। इसी तरह नैब का ऑर्डिनेंस भी मैंने उस तफसीलें मैंने आपको सुबह के प्रोग्राम में, कल के प्रोग्राम में मैंने बता दी है, और वो मैंने सारी। लेकिन ये दोनों जो है इंशाल्लाह जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो उस वक्त मैं आपको खुशखबरी दूंगा। दोनों ऑर्डिनेंस पे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है नोटिस जारी होंगे, अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए आएंगे। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये अंडर चैलेंज आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और मैं बताता चलूँ आपको, जस्टिस शाहिद करीम का फैसला बहुत वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट डिसीजन कि उन्होंने बताया कि अदलिया की आज़ादी क्या है, और कोई बंदा भी नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। इलेक्शन कमीशन की तेज़ी देख रहे हैं ना, इलेक्शन में तो डरा हुआ है। फॉर्म 45 और 47 का फ्रॉड सारा खुल के सामने आने वाला है, और वो आपने देखा कि फॉर्म मैच कर गए हुए हैं। अब तो डरे पड़े हैं, वो जो उनकी सीटें जा रही हैं, उनकी हुकूमत जा रही है, तो ये तो दिन बुरे शुरू हो गए ना। याद रखिएगा, दिन बुरे शुरू हो गए। और मैं टारगेटेड डेट दे रहा हूँ, सितंबर तक ये बहुत कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। नवंबर से पहले ये हुकूमत नहीं रहेगी। और ये अब क्या करना है इन्होंने, वो एजेंडा जो अंदर बैठ कर डिस्कस हुआ वो मैं बता देता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो ये असेंबलियाँ तहलील करने की तरफ जाएंगे। वो ये वाला बोझ अपने ऊपर फॉर्म 45 और 47 का नहीं लेंगे, वरना पूरी उम्र के लिए गंदे हो जाएंगे और एस्टैब्लिशमेंट का रोल भी अंडर क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये ज़रा जहन में रख लीजिएगा, ये अगला होना है। अब हमारी तरफ से कोशिश है कि हम एक दफ़ा इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा दें और इसकी असल शक्ल सामने ले आएँ। ये तभी बातें जो है ना आगे की तरफ चल जाएंगी। तो फॉर्म 45 और 47 का जो कहानी है वो सारी आ जानी है। 3 सीटें जो इस्लामाबाद की हैं, इलेक्शन कमीशन को तो लगाना ही नहीं चाहिए। जल्दी किस बात की इलेक्शन कमीशन को, यहाँ फरवरी से शुरू होकर 180 दिन के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड करना था। आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने तो आपने लगा दिए। अब नए जजेस कहाँ पकड़ेंगे और कहाँ 180 दिनों के अंदर वो डिसाइड करेंगे, तो ये भी अंडर क्वेश्चन है। यहाँ तो चूँकि समातें शुरू हो चुकी हैं, ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ बहुत सी समातें चल रही हैं। और इसका ये मैं बता दूँ आपको, असा हूँ तुर जाना, ये दिन रह गए ने थोड़े, आज जाना या कल जाना। सितंबर से पहले ये मैं चीज़ें देख रहा हूँ। साइफर के केस में मैं तजवीज़ दे दी है, मैंने सलमान सफदर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, उसमें बाकी वकला से भी है कि वो जो ट्रांसफ़र ऑफ केस है उस जज के पास उसको चैलेंज करें ऑन जुडिशल साइट के ऊपर। और मुतलका जज है उसके पास भी दरख्वास्त है। उन्होंने 25 जून की डेट क्यों डाली है? बड़ी पॉसिबिलिटी है इमरान खान साहब की इससे वक्त से पहले अपना बाहर आने की। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो तारीख़ी तौर पर मैंने कही हुई हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं है, चंद जो मैंने एक बातें कही थी कि साइफ़र के केस में इमरान खान साहब जो है वो बरी हो जाएंगे। मैंने ट्वीट पे डाला हुआ है, कुछ चीज़ें मेरी सोशल मीडिया टीम यहाँ डाल देगी जो मेरे अल्फाज किए हुए हैं इसमें बरियत का। और ईद से कबल मेरे ट्वीट भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने स्पेसिस में भी ये बात कही हुई है। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है और आइंदा भी अहम होंगी, ये याद रखिएगा। अब आगे जो है ना अपना इमरान खान साहब को क्या जेल के अंदर रखने का इरादा है, वो मैंने आपके सामने चीज़ें बता दी हैं। शाह महमूद कुरैशी के लिए मुश्किलात अभी कम नहीं, चूँकि
8 या 9 के करीब मुकदमे 9 मई के हैं, उनमें वो जिस्मानी रिमांड उनका 5 जून तक मंजूर हो चुका है। उसमें वो अपनी जगह पर वो रहेंगे और हालात और वाक़यात आप देखते रहेंगे। बाकी जो है ना, जो 9 मई के हवाले से ख़वातीन अंदर बंद हैं, अभी तक रिहाई नहीं मिली उनको, और उसमें मैंने बहुत सी बातें कही थी। मैंने ये भी कहा था कि उनके ख़िलाफ़ जितनी भी आपने गिरफ़्तारियाँ, वो एक ही दफ़ा गिरफ़्तारी डालें। आपने क्या ये शुरू किया हुआ, एक में ज़मानत होती है, दूसरे में गिरफ़्तारी, दूसरे से तीसरे से गिरफ़्तारी, तीसरे से चौथे में गिरफ़्तारी। ये तो किसी भी तरह से हालात और वाक़यात कंट्रोल नहीं समझ में बात आ रही। और रोबकारे क्यों डिले कर रहे हैं? आपको रोबकारे भी तो डिले नहीं करनी चाहिए, फौरी करनी चाहिए। अगली बात जो है, सुबह बड़ा अहम मामला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मखसूस नशिस्तों में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसमें 12 मेंबर बेंच जो है वो केस सुनेगा। उस केस के अंदर फैसल सिद्दीकी साहब अपने आर्गूमेंट कंक्लूड करेंगे। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने अपने आर्गूमेंट देने, कल इसी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, इन सब के अभी आर्गूमेंट्स इसमें मखसूस रिश्तों में पड़े हैं। तो इस हफ्ते में मैं देख रहा हूँ कंक्लूड होता हुआ, यानी आज कंक्लूड नहीं होने वाला ये। लेकिन ये केस बड़ा अहम है और मैंने इसके रेप्लिकेशंस और सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बड़ी डिटेल के अंदर मैंने बता दी थी कि इसमें क्या है। कुछ लोगों का मुझे मैसेजेस आए कि वो साइफ़र की पूरी प्रोसीडिंग जो हुई हैं कल, ज़रा वो बता सकें। मैं वो कोशिश करूँगा अब तक कि मैं वो वाली प्रोसीडिंग भी आपके सामने रख सकूँ। आपको पता है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने केस की समाअत की। फ़ैसला बैकग्राउंड पे चल रहा है 2 सफ़ों का, जिसमें उन्होंने एक्विटल दे दी है और इमरान खान साहब भी बरी हुए हैं इसमें, और उनकी नाअहली भी है वो ख़त्म हो गई है और मुकम्मल हो गई। और फैसला को उन्होंने जब थोड़ी देर में सुनाया, शाह महमूद कुरैशी के वो एडवोकेट जनरल अदालत में हाज़िर हुए। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी कुछ देर में पहुँचेंगे। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि हम सिर्फ आपके लिए बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। हमने रेगुलर डिवीज़न बेंच जो है वो कैंसिल किया है। हामिद अली शाह ने वकालतनामा वापस ले लिया। इसमें असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हामिद अली शाह से अभी बात हुई है, वालदा साहब के पास मारूफ अस्पताल में है। और इस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि बेशक चाहें तो दलाइल का आगाज़ करें, और जब खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सबूत को ज़ाया करने की कोशिश की जाती है तो 201 लगती है। लेकिन साइफ़र तो अपनी जगह पर अभी बात जारी रखते हैं। उनका कहना था कि हामिद अली शाह गुज़श्ता 3 समातों पर मौजूद नहीं थे। मज़ीद सुबह जमा करने के लिए, सबूत जमा कराने के लिए मुतक़र्रिर दरख्वास्त भी दायर की। हामिद अली शाह 1.5 माह अदालत में दलाइल देते रहे, सबूत बाद में। इसका मतलब है कि वो केस साबित नहीं कर सके। अदालत ने कई सवालात पूछे उनसे और शाह साहब ने कहा कि इसके जवाब मैं दूंगा। अब शाह साहब अदालत में नहीं है। और सलमान सफदर ने जो अपने दलाल में गए कि फिर गायब हुए, फिर नई दरख्वास्त कर दी। प्रोसीडिंग आखिर में याद आया कि नई दस्तावेज़ात पेश करनी है। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमाज, हमें सब पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, गैर जिम्मेदारी की बात हो रही है तो ये केस वजारत ख़ारिजा ने क्यों नहीं बनाया। सलमान सफदर के बड़े लफ्ज़ थे। सलमान सफदर ने कहा कि साइफ़र पेश किए बगैर आपने 10 साल सज़ा, जब साबित करने का वक्त आया तो मैदान छोड़कर भाग गए। प्रोसिक्यूशन को फिर अचानक ख्याल आया कि दस्तावेज़ जमा कराने हैं। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने, ये पहले रिजवान अब्बासी वही है जो खावर मानका के केस में है, यानी ये पहले वहाँ सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूशन कर रहे थे। तो गठजोड़ तो नज़र आ रहा है, आपको नज़र आना चाहिए। यानी साइफ़र के केस में प्रोसिक्यूशन ये करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए, वहाँ पेश होते रहे। उसके बाद हामिद अली शाह साहब जो प्रोसिक्यूशन FIA ने किया, और इस पर जस्टिस काजी फैसला किया कि जो प्राइवेट आपका अपने महकमों में से वकील लेने की बजाय आपको ख़ुद देखना है। और ये सरकार का पैसा जाता है ना। मैं बहैसियत वकील कर रहा हूँ, लेकिन बात समझनी चाहिए इस बात को। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में कहा था कि ऑफिशियल दस्तावेज़ात नहीं पेश कर सकते। ये बड़ी वजाहत के साथ बात कही थी। और ये भी कहा सलमान सफदर ने। फिर हामिद अली शाह साहब आए, उन्होंने कहा हम पेश कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन की गलती की वजह से केस रिमांड बैक हुआ। प्रोसिक्यूशन, ये पहले की बात ही होनी, केस ने दोबारा फिर केस रिमांड बैक हुआ। जज साहब ने सोचा कि मेरे किए किराए पर पानी फेर देंगे। जज साहब ने क्यों ना वकील सफाई को बाहर करके अपना वकील लाओ। फिर जज साहब ने हमें बाहर कर दिया और ख़ुद से अपना वकील मुकर्रर कर दिया। और बात है, जुर्म सरजदी नहीं हुआ। FIA ने, प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान ने साइफ़र पब्लिक किया। और बस जस्टिस हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि एक शख्स कह रहा है
कि मेरे से कापी गुम होगी तो बचता क्या है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि जलसे को साइफर में लहराया और 342 के बयान में ट्रायल की अहमियत का बता दें। शहबाज सुल्तान ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कि नकवी साहब को बताएं 342 की अहमियत और कानूनी हैसियत ज़ुबानी याद है। चीफ जस्टिस प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 342 जो जवाब आप पढ़ रहे हैं वो तो मुखालिफ जा रहा है, आप वही बताएं जो आपके हक में हो। जब आज़म खान खुद कह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म से कापी ढूंढने की हदायत की थी तो क्या रह गया। देखें ना, बड़ी ज़बरदस्त बात है। नकवी साहब एक पर आपस कायम रहे, आप कभी इधर और कभी इधर जा रहे हैं। क्लासिफाइड दस्तावेजात गुम करने से रियासत की सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ गई, ये वो बड़ा अहम सवाल था। जस्टिस मियां गुल हसन दरियाफ्त किया, क्लासिफाइड दस्तावेज गुम करने से मुताल्लिक कवानीन क्या है, रियासत की सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ गई, एक शख्स क्यों एक कागज़ के गुम होने पर जेल में बंद है। नकवी साहब, मेरा सवाल कुछ और था और आपका जवाब कुछ और है। अदालत ने मार्क्स दिए कि अगर एक कागज़ गुम भी हो गया तो दूसरे शख्स से क्यों जेल में डाला गया। क्या शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट गुम करने में मामलत की। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सेक्शन 5C का दफ़ा का केस कैसे बनता है। प्रोसिक्यूशन ने यही बताया कि केस ये है कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रख कर पब्लिक किया, उन्होंने ट्रायल में कहीं नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया या हमने कोई इंक्वायरी बिठाई। प्रोसिक्यूटर इस पर जस्टिस मियां गुल हसन और ने कहा कि जो आप बार बार कह रहे हैं कि साइफर गुम नहीं होते, फिर 5D2 तो ख़त्म हो गया ना। बाद ना अदालत ने 15 से 20 मिनट का वक्फा किया और समाअत मुकम्मल हो गई और अदालत आई और वहाँ पर आपको पता है आमिर डोगर वगैरह सब जो उन्होंने कहा कि नहीं कोई ना, लेकिन वहाँ नारे लगे, बहुत कुछ बातें हुई। बैकग्राउंड पे अगर कुछ सोशल मीडिया टीम चला दे कि वहाँ माहौल कैसा था। इमरान खान देखें सुरखरू साबित हुए। इमरान खान इस मुल्क से निकले नहीं, भागे नहीं, उन्होंने इसी मुल्क में रहकर मुकाबला किया, एक एक चीज़ का मुकाबला किया, जेल गए, अपीलें सुनी गई, यानी 4 केसों में सजा होके भागे नहीं है मुल्क छोड़कर, कोई डील नहीं की है, उनमें अपीलों में रिहाई हासिल की है। ये बड़ी बात है। इमरान खान छोटा आदमी नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, वो खड़े हैं। और एक बात आखिर ख़त्म करते मैं हमेशा करता हूँ, इमरान खान कल भी अहम थे, आज भी अहम है और आइंदा भी अहम होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।